नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए 2017 में आया हुआ है कंपार्टमेंट के पेपर में। ओके सो इस क्वेश्चन में को समझने से पहले पता आया तो ये एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के एग्जांपल से आया हुआ है। देखो इस तरीके से एक सर्कल है और एक और सर्कल है आपके पास, ठीक। अगर टू सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर होते हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों के सेंटर अगर सेम होते हैं, ठीक। तो अगर टू सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं तो ध्यान से सुन लो, अंदर वाला जो सर्कल होता है इसका जो टेंजेंट होता है, ठीक, ये देखो अंदर वाला जो सर्कल होता है इसका टेंजेंट जो होता है वो बाहर वाले का कॉर्ड होता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो बाहर वाला जो सर्कल है, ठीक, इसका जो कॉर्ड है ए बी क्या है, बाहर वाले का कॉर्ड है, लेकिन ए बी क्या है, अंदर वाले का टेंजेंट है। और सुनो, सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो अंदर वाले सर्कल के लिए हम बोलेंगे कि ये जो रेडियस है ओ एम, भाई ओ एम अंदर वाले की रेडियस है, ये टेंजेंट पे 90 बनाती है। तो अंदर वाले सर्कल की हेल्प से आप बोलोगे ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बोल सकते हो आप, क्योंकि जो अंदर वाला सर्कल है उसके लिए ओ एम क्या है, रेडियस है, और ए बी क्या है, टेंजेंट है, तो ये 90 हो जाएगा। और सुनो, अब हम क्या करेंगे, जब हमने इस एंगल को 90 दिखा दिया तो हम बोलेंगे कि बाहर वाले सर्कल के लिए हम थ्योरम लगाएंगे क्लास 9 की। क्या थ्योरम थी याद करो, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, याद है। ये देखिए ए बी एक कॉर्ड है और ये सेंटर है, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितनी एम ए की लेंथ होगी उतनी एम बी की लेंथ होगी। एम ए इज इक्वल्स टू एम बी होता था, बस यही बात है। अंदर वाले सर्कल की हेल्प से हमने कहा भैया ये इस पे 90 बनाता है। अब बाहर वाले सर्कल के लिए ये कॉर्ड है और ये सेंटर है, बाहर वाले सर्कल के लिए, अंदर वाले सर्कल को नहीं देखोगे। अब बाहर वाले सर्कल के लिए आप देखो ये सेंटर है और ये कॉर्ड है और सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है। परपेंडिकुलर हम पहले ही छोटे वाले सर्कल की हेल्प से दिखा चुके हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि अब आप देखोगे अगर किसको, अगर आप देखोगे बाहर वाले सर्कल को, तो ये जो सेंटर से आ रहा है परपेंडिकुलर ओ एम, ये कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि एम ए की लेंथ एम बी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, समझ गए, ये चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा लेंगे और सवाल हमारा हो जाएगा। ठीक, देखो अब इनका क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है इन द गिवन फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, पीआरटी एंड पीक्यूएस आर द टेंजेंट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए पीआरटी इसकी टेंजेंट है और पीक्यूएस भी इसकी टेंजेंट है टू द इनर सर्कल, दोनों इनर सर्कल की टेंजेंट है। ठीक, सो पीक्यूएस और पीआरटी अंदर वाले सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी लाइंग ऑन द आउटर सर्कल, मतलब बाहर वाला जो सर्कल है इस पे कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है, तो यहां से हमने क्या किया है, यहां से ये टेंजेंट आ रही है पीक्यूएस और पीआरटी। ठीक, इफ पी आर इज इक्वल टू 5, तो ये पी आर की लेंथ आपको 5 दे के रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, पी से आर तक आपको 5 दे के रखा हुआ है। ठीक, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ पी एस, पी एस की लेंथ आपको बतानी, वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे, सुनो ध्यान से, हमने एक कंस्ट्रक्शन करना है एग्जाम में, हम क्या करेंगे, यहां से एक अंदर वाले सर्कल के लिए हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को ज्वाइन, क्यू को ज्वाइन किया, उसे क्यू को, तो 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो 90 90 हो गया। अब सुनो, अगर हम बाहर वाले सर्कल से देखेंगे तो बाहर वाले सर्कल के लिए पी एस क्या है, कॉर्ड है, चेक कर लो, बाहर वाले सर्कल के लिए पी एस क्या है, कॉर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ओ क्यू है ये पी एस पे परपेंडिकुलर है, ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर टू पीएस है, तो बाहर वाले सर्कल के लिए ये जो हम बोलेंगे, बाहर वाले सर्कल के लिए हम क्या लगाएंगे थ्योरम, कि बाहर वाले सर्कल के लिए सेंटर ओ से क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि जितनी क्यूएस की लेंथ है उतनी क्यूपी की लेंथ हो जाएगी, क्यूएस की लेंथ किसके इक्वल होगी, क्यूपी के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब वापस आ जाओ आप अंदर वाले सर्कल में। तो अंदर वाले सर्कल के लिए अगर कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी है तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, चेक कर लो। ठीक, ये पॉइंट है और यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां, ये दोनों इक्वल होते हैं। टेंजेंट की लेंथ की डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ, यानी कि पी ए और पी बी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चेक कर लो अंदर वाले सर्कल के लिए पी क्यू की लेंथ जो होगी, क्योंकि पी एक्सटर्नल पॉइंट है अंदर वाले सर्कल के लिए और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पी क्यू की लेंथ पी आर के इक्वल हो जाएगी, ये लो। ठीक, सो यहां से हो गया आपके पास पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट इक्वल होते हैं। पी आर कितना है 5, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू रख देंगे 5 है, पी आर की जगह मैंने क्या किया 5 रखा, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई 5। और सुन लो ध्यान से, जितना पी क्यू है उतना ही तो क्यू एस है, ये देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू एस, तो ये भी क्या हो जाएगा 5। ठीक, और पी एस कितना हो जाएगा, पी एस हो जाएगा 5 + 5, भाई ये 5 और ये 5, पी एस प्लस 5 + 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।